नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बवानीखेड़ा में विजय संकल्प यात्रा रैली में कहा, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की होगी जीत। शिक्षा के बिना हम सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते, कहा अमन शराफ ने। तीन वार्डों के पार्षदों और क्षेत्रवासियों ने पानी की मांग को लेकर की नारेबाजी। निरंतर प्रयास एवं एकाग्रता के साथ किया गया अभ्यास हमेशा सफलता की कुंजी है, कहा जीसी शर्मा ने। सतीश चांदिया को सौंपी गई राजपूत समाज की कमान। सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव का आयोजन, पहले दिन 100 से अधिक बच्चों का हुआ दाखिला। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस को सता रहा है 2014 और 2019 की तर्ज पर हार का डर, यह कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। कस्बा बवानीखेड़ा में आयोजित विजय संकल्प यात्रा रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जनता के सामने रखते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की। रैली को प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री बिशंबर वाल्मीकि व हिसार से भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला व भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने भी संबोधित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के कस्बा बवानीखेड़ा में आयोजित विजय संकल्प यात्रा रैली में कहा कि कांग्रेस को 2024 के चुनाव में हार का डर सता रहा है, जिसके चलते कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मैदान में अभी तक नहीं उतारे हैं। रैली को हिसार से भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला, भिवानी नंदगढ़ से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के अलावा प्रदेश के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बिशंबर वाल्मीकि ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना व उज्ज्वला योजना के साथ ही देश व प्रदेश में सड़कों के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उसके साथ ही बगैर पर्चे व खर्चे के युवाओं को रोजगार मिला है। ऐसे में वे जनता से अपील करती है कि 25 मई को लोकसभा चुनाव में जनता कमल के निशान पर मोहर लगाने का काम करे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 400 पार के नारे को चरितार्थ करने का कार्य करे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। इस मौके पर वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने किसानों से संबंधित विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलें बगैर किसी व्यवधान की खरीदी जा रही हैं। रैली के आयोजक सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री बिशंबर वाल्मीकि ने कहा कि राज्य सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं को पहुंचाया है। तो ये डबल इंजन की सरकार लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी नजर आती है। और आज जितने काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, जितनी योजनाएं बना करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, भाइयों आज हर व्यक्ति गर्व से एक बात बोलता है कि नरेंद्र मोदी है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये अगर कार्य किसी सरकार ने किए हैं, ये डबल इंजन की सरकार ने किए हैं भाइयों। और मैं आप लोगों से, क्योंकि समय का भी अभाव है, मेरठ जाने में भी यहां से 1-1.25 घंटा लगेगा। मैं तो आप लोगों से ये संकल्प लेने के लिए खड़ा हुआ हूं कि यहां से चौधरी रणजीत सिंह जी और चौधरी धर्मवीर जी, हमने 10 के 10 कमल के फूल, आज जो हरियाणा का माहौल बन रहा है, आज हरियाणा का एक ही माहौल बन रहा है, एक ही माहौल हरियाणा का बन रहा है।
आप लोग देख भी रहे हैं कि विपक्ष के अंदर अभी तक प्रत्याशी उतारने की हिम्मत भी नहीं हुई है। अंदर खातिर डर है, और ये डर है कि कहीं ना कहीं हमें जैसे 2019 के चुनाव के अंदर पीछे देखना पड़ा था, और 2024 के अंदर भी हम कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इन 5 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और देश को आगे ले जाने का काम किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने की बात है, और चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत माताओं बहनों के घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाने की बात है, चाहे देश के अंदर रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे हमारी सरकार या डबल इंजन की सरकार ने युवाओं के अंदर जो विश्वास उनका कमजोर हो चुका था, ये 2014 से पहले की सरकार में, परंतु आज युवाओं का विश्वास वो बड़ा है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब माँ का बेटा भी हरियाणा के अंदर ICS अधिकारी लगा है। भाइयों, हम सब आज ये संकल्प लेकर के जाएंगे। हमने ये संकल्प लेकर के जाना है कि हम घर नहीं बैठेंगे। कहावत है कि सैनिक की एक बिघा और राव साहब जी 2 बीघा, और अपन ये मोटी मोटी खेती करना है कि 1 किला बराबर की खेती करते हैं। तो हमें तो इनसे खेती भी सीखनी है, प्रदेश का विकास भी सीखना है, और सब मिलजुल करके एक जो किसान को जो जरूरत है, किसान को आगे बढ़ाने की बात है, मैं समझता हूँ कि और तेज गति मिलेगी। पिछले दिनों में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितना काम किसानों के लिए हुआ है, सारा देश मानता है कि हरियाणा का मुकाबला कोई प्रदेश कर नहीं सकता। आपके सामने है, ये अभी मैं बात कर रहा था, यहाँ भवानी खेड़े जैसे इलाके के अंदर भी 4 लाख क्विंटल 4 लाख बोरी धान किया है, और इस बार जो धान का भाव भी रहा है 4500 से लेकर के 4900 रुपए की क्विंटल तक रहा है। पहली बार मैं समझता हूँ कि 90,000, 80,000, 1 लाख का धान का किला निकला। सरसों है, आप देख रहे होंगे कि सरसों कटने लगी, उससे पहले हमने मंडी चला दी। दुनिया में, देश में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं जो मंडियों की हैं, इतनी कहीं पर भी नहीं है। किसान के हित के लिए जो MSP पर 5650 रुपये पर सरसों का खरीद का काम चल रहा है, और गेहूं की मंडियां 1 तारीख से वैसे चल जाएंगे। अभी तो गेहूं हमारे यहाँ कटा भी नहीं है। जो जो काम किसान के लिए करना चाहिए वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुआ है, उसको हम सब मिलकर के नायब सिंह सैनी जी की कैबिनेट उसको और आगे बढ़ाएंगे। छोटे बच्चों को अपने घर व विद्यालय के वातावरण से मिलते हैं अच्छे व बुरे संस्कार। बच्चों को शिक्षित करने से समाज का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है महत्वपूर्ण योगदान। ये विचार जी लिटरा वैली के वार्षिक उत्सव और पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि अमन सर्राफ ने व्यक्त किए। बच्चों को सम्मानित करने के बाद उन्होंने कहा कि वे नई नई तकनीकों को तो अपनाएं, लेकिन मोबाइल से अपने आप को दूर रखें। जी लिटरा वैली विद्यालय परिसर में वार्षिक उत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी सिद्ध स्वरूप महाराज ने शिरकत की तथा अध्यक्षता उद्योगपति प्रेम प्रकाश ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि गणों व प्राचार्य डॉक्टर सुमन यादव ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके व सरस्वती वंदना के साथ किया। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ के पुत्र अमन सर्राफ ने कहा कि शिक्षा से बढ़कर कोई दान नहीं है, हमें बच्चों को शिक्षित करने में
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान जरूर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज की संरचना में व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। बचपन से ही बच्चों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए। एक संस्कारवान व प्रतिभावान बच्चा अपने साथ साथ देश दुनिया में परिवार का नाम रोशन करता है। विद्यार्थियों को शिक्षा, कला व खेलकूद के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान व स्थान प्राप्त करने पर प्रशस्ति पत्र, मेडल व उपहार देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। हमारा स्कूल जी लिटरा वैली का आज एनुअल फंक्शन है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भिवानी वासियों को कुछ जानकारियां हमारे स्कूल के बारे में देना चाहता हूं। हमारे स्कूल में 5 एकड़ का एक हरा भरा नेशनल लेवल का ग्राउंड है, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल वगैरह सब प्रकार की सुविधा है। साथ में सभी एसी रूम्स हैं हमारे पास और एक बहुत ही अच्छी 6000 किताबों से लैस लाइब्रेरी है। सभी प्रकार की लैब है। अटल टिंकरिंग लैब जो कि अभी भारत सरकार ने एक नई शुरुआत करी, छोटे बच्चों के साथ ही शुरुआत से उनको एक टेक्निकल उनको पढ़ाई देने की, वो भी हमारे पास है। और हर प्रकार से हमारा स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में भी और कल्चरल एक्टिविटी के क्षेत्र में भी हर प्रकार से अग्रणी है। देखिए, जी लिटरा वैली स्कूल में एक बहुत बड़ा उत्सव है। इसे हमने नाम दिया है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मीन्स हमारे स्कूल का प्रतिबिंब है, ये रिफ्लेक्शन है। वी आर शोइंग कि व्हाट वी आर डूइंग इन जी लिटरा वैली स्कूल। और ये सब लोग जानते हैं कि जी लिटरा वैली स्कूल भिवानी का एक वेल रिनाउंड स्कूल है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और करिकुलम द बेस्ट है और यहाँ का क्रिकेट का स्टेडियम तो वेल रिनाउंड है कि वर्ल्ड क्लास यहाँ पर फैसिलिटीज हैं। तो आज बच्चों ने बहुत थोड़े समय के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके आप सबके सामने एक रिफ्लेक्शन शो किया है और ये जो रिफ्लेक्शन है ये शो करता है कि यहाँ पर कितनी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, जिसमें हम कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर, होलिस्टिक मींस वी आर फोकसिंग ऑन द फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन with the academic performance. We are also focusing to give the values to our students so that they can become the sincere citizens of the society. आज अपना वार्षिक उत्सव के रूप में और बच्चों की परफॉर्मेंस को हम समाज के सामने दिखा सके, इस प्रकार का कार्यक्रम है जो बच्चे संस्कार लेके जाते हैं। केवल पढ़ाई नहीं, जो बच्चों का संस्कार है। और ऐसा खुले वातावरण में एक पर्यावरण युक्त वातावरण जो बना हुआ है, इसके बीच में बड़ी छाया बड़ी ज़बरदस्त है। आज इसका समाज के सामने भी प्रदर्शन और अपने आप को, बच्चों की टैलेंट को उभारने का एक कार्यक्रम देख रहे हैं कि स्कूल केवल पढ़ाई के मामले में ही नहीं, सामाजिक गतिविधियों के मामले में, बच्चों को संस्कार देने के मामले में एक विशेष योगदान कर रहा है। गर्मी की शुरुआत में ही पेयजल समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। पेयजल समस्या से परेशान वार्ड नंबर 14, 15 व 16 के पार्षदों व निवासियों ने लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। पेयजल समस्या से पीड़ित नागरिकों ने कहा कि अधिकारियों को समस्या के बारे में अवगत करवाने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। समस्या हल नहीं होने पर उन्होंने अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी। सीवरेज लाइन बिछवाने व लंबे समय से पानी की समस्या से परेशान वार्ड नंबर 14, 15 व 16 के वार्ड पार्षदों व क्षेत्रवासियों ने मिलकर पब्लिक हेल्थ कार्यालय में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वार्ड पार्षदों व क्षेत्रवासियों ने बताया कि क्षेत्र में पिछले काफी समय से लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। क्षेत्र में पीने के पानी तक की किल्लत बनी हुई है। उन्होंने बताया कि पानी की समस्या को लेकर कई बार विभाग के अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें जल्द समस्या से निजात दिलवाया जाए, अन्यथा वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे। घरों में जाता 20% घरों में जाता है, वहाँ सीवरेज का मिक्स जाता है और पिछले 6 महीने से चल रही है और सीवरेज का पानी गलियों में, घरों में भरा हुआ है। प्रशासन, डिपार्टमेंट, राजनेता कोई ध्यान नहीं दे रहा इसकी तरफ। हम आधे शहर में लगभग सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है और पानी की पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लगभग 20% शहर में पानी की आपूर्ति होती है, वो भी पानी दूषित आ रहा है। सही साफ पानी नहीं आ रहा। लोगों में, जनता में बीमारियां फैल रही हैं। अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता कोई सुनाई नहीं कर रहा। बार बार ज्ञापन, बार बार प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सुनाई नहीं है। लोग टैंकर का पानी खरीद कर पीने के लिए मजबूर हैं। गरीब आदमी मजदूरी कर अपने घर का यापन करता, वो भी बेचारा खरीद कर टैंकर लेकर अपने घर को पानी पिला रहा है।
निरंतर प्रयास एवं एकाग्रता के साथ किया गया शिक्षा प्राप्ति का अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। ये विचार आर्य कन्या उच्च विद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में पहुंचे बैंक के सेवानिवृत्त प्रबंधक जेसी शर्मा, वैदिक शिक्षा समिति के प्रधान प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। आर्य कन्या उच्च विद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक के रिटायर्ड मैनेजर जेसी शर्मा एवं वैदिक शिक्षा समिति के प्रधान प्रेम प्रकाश अग्रवाल, उम्मेद सिंह शर्मा, वेद प्रकाश आर्य, पवन कुमार गुप्ता अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बच्चों द्वारा समारोह में रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों एवं विद्यालय में होने वाले विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। वहीं एसबीआई बैंक के रिटायर्ड मैनेजर जेसी शर्मा ने कहा कि आज के दिन विद्यार्थियों के पूरे साल की मेहनत के फल का इंतजार खत्म होता है। प्रेम प्रकाश अग्रवाल, प्रधान आर्य कन्या हाई स्कूल, ये कह रहा हूँ कि आज हमारा एनुअल और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इस स्कूल में। ये स्कूल शहर के बीच में है और बहुत ही उन्नति कर रहा है। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई की जाती है और पढ़ाई के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं, जो कि बच्चों में आगे चल के भावना बनती है और वो आगे देश के लिए कुछ काम कर सकें, ऐसी भावना भी पैदा की जाती है। और हमारे यहाँ सब ट्रेन स्टाफ है जो कि बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं और नॉमिनल फीस है, और जो गरीब बच्चा है उसकी हम फीस भी माफ करते हैं। और हम ये चाहते हैं और भी बच्चे यहाँ आए और यहाँ शिक्षा ग्रहण करें ताकि वो संस्कार मिले। और यहाँ नमस्ते, आर्य कन्या विद्यालय भिवानी से मैं किरण नागपाल प्रिंसिपल आप सबको संबोधित करते हुए कहती हूँ कि आज हमारे विद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका भव्य समारोह आप सभी लाइव देख पाएंगे फेसबुक पर, और हलचल के माध्यम से भी हम आपके द्वार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी को यह बहुत पसंद आएगा। बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए कृपया आप इसे देखें। राजपूत समाज के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। ओमवीर सिंह तंवर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से सतीश चांगिया को भिवानी व दादरी जिले के प्रधान पद की कमान सौंपी गई। नवनियुक्त राजपूत समाज के प्रधान सतीश चांगिया ने उपस्थित राजपूत प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि वे समाज को आगे ले जाने में हर संभव प्रयास करेंगे। राजपूत समाज के ताने बाने को आगे बढ़ाने एवं भविष्य को देखते हुए सर्वसम्मति से चांग निवासी सतीश चांगिया को भिवानी व दादरी जिले की कमान सौंपने की सहमति बनी। अपनी नियुक्ति पर बोलते हुए सतीश चांगिया ने कहा कि राजपूत समाज ने जो विश्वास व भरोसा उन पर जताया है, उस पर वे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। राजपूत समाज को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास भी करेंगे। तो भिवानी दादरी जिले के राजपूत समाज ने मुझे अध्यक्ष चुन के जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं पूरी लगन और निष्ठा से पूरी करूंगा और पूरा इस तन मन धन से सहयोग करूंगा अपनी बिरादरी के उत्थान के लिए, निचले तबके से जो विशेष करके उसका उत्थान है। जो समाज से विचार विमर्श करके जो भी पार्टी हमें समाज को अच्छा मान सम्मान देने का कार्य करेगी, काम करेगी, तो हम उसी पार्टी को सारे समाज को संगठित करके उसी पार्टी की मैंने अपना अध्यक्ष चुना। आज की मीटिंग जो है ये नया अध्यक्ष चुनने के लिए बुलाई गई थी और वो सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सब लोगों ने सर्वसम्मति से हमारे अजीज सतीश चांगिया को नया प्रधान चुना है। प्रदेश सदर आज हमारी जिला की मासिक बैठक हुई है, जिसमें श्री सतीश जी चांगिया को सर्वसम्मति से 3 साल के लिए सभा का प्रधान चुना गया है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो सभा के लिए, समाज के लिए जितना भी कार्य कर सकते हैं अपने टेनोर में खूब करेंगे। राजपूत प्रतिनिधि सभा जिला भिवानी व चक्की दादरी का चुनाव था, जिसका पिछली कार्यकारिणी का समय समाप्त हो चुका था। आज नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें आदरणीय श्री सतीश चांगिया जी को प्रधान चुना है। इसमें वो
पूरी जो जनरल बॉडी की मीटिंग है, हाउस की मीटिंग है, उसमें इनको प्रधान चुना गया है। इसमें चरखी दादरी व भिवानी जिला के सम्मानित जो समाज के व्यक्ति है और जो सभा के मेंबर है, तो सभी ने भाग लिया है और भाग लेकर के सर्वसम्मति से सिर्फ और सिर्फ सतीश परमार चांगिया जी का नाम ही आया। ये निर्विरोध चुने गए हैं। इसमें अभी समाज को आशा है, इनसे उम्मीद है कि भविष्य में समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे और समाज की जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, कहीं उसको कम करने में इनका पूरा सहयोग रहेगा। रही बात राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अभी चुनाव दोनों नजदीक है, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। तो एक पार्टी ने तो टिकट वितरण पूरा कर दिया है लोकसभा का, एक पार्टी की शायद कुछ बची हुई है। उसमें जो पार्टी हमारे को एक लोकसभा की टिकट देती है, तो हमारा पूरा समाज हरियाणा प्रदेश स्तर पे उस पार्टी के साथ जी जान से जुटने का काम करेगा। भिवानी जिले के सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। यह कहना है जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता का। पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित प्रवेश उत्सव में नरेश मेहता व DEO संतोष नागर ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकारी स्कूल उत्तम स्थान है। प्राचार्य पुष्पलता की अध्यक्षता में आयोजित उत्सव के प्रथम दिन 100 से अधिक बच्चों का दाखिला किया गया। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित प्रवेश उत्सव पर जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि प्रवेश उत्सव पूरे जिले भर के अनेक विद्यालयों में बड़े ही उत्साहपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकारी विद्यालय सबसे उत्तम स्थान है। विद्यालय प्राचार्य श्रीमती पुष्पलता ने बताया कि इस कार्य के लिए विद्यालय में विशेष रूप से हेल्प डेस्क भी लगाया गया, जहां विद्यालय के अध्यापक बैठकर प्रतिदिन आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की फैकल्टी में बच्चों के दाखिले करते हैं। उन्होंने बताया कि अब विद्यालय पीएम श्री स्कूल की श्रेणी में आ गया है और बच्चों को अधिक से अधिक सुविधाएं पढ़ाई के लिए यहाँ उपलब्ध करवाई जाती है। आज पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास से जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें क्लस्टर के प्राइमरी स्कूल के लगभग 100 बच्चे ही प्रथम दिन आ गए और उनको माला पहनाकर, तिलक लगाकर, उनका मीठा मुँह करके जो है विद्यालय में प्रवेश उत्सव मनाया गया। और विद्यालय के एसएमसी कमेटी और उनके अभिभावकगण बच्चों के वो भी उपस्थित थे। अब एक खबर चलते चलते भिवानी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स लगाने और रैली करने के लिए स्थान निर्धारित किए हैं। जारी आदेशानुसार प्रचार सामग्री लगाने के लिए पालवास मोड़, इंदिरा कॉलोनी, भगत सिंह चौक से आगे नया बस स्टैंड कोने पर, शगुन वाटिका के पास, RTO ऑफिस, बजरंगबली कॉलोनी, क्राउन प्लाजा के पास, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट, पटवार खाना, नेहरू पार्क के पास, हांसी गेट, रेलवे पुल के पास, बाल भवन से आगे और दिनोद गेट के पास स्थान निर्धारित किए हैं। नई अनाज मंडी, हुड्डा पार्क के सामने तो भगत सिंह चौक को रैली के लिए निर्धारित किया है। और अब अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बवानी खेड़ा में विजय संकल्प यात्रा रैली में कहा, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की होगी जीत। शिक्षा के बिना हम सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते, कहा अमन शराफ ने। वार्डों के पार्षदों और क्षेत्रवासियों ने पानी की मांग को लेकर की नारेबाजी। निरंतर प्रयास एवं एकाग्रता के साथ किया गया अभ्यास हमेशा सफलता की कुंजी है, कहा GC शर्मा ने। सतीश चांगिया को सौंपी गई राजपूत समाज की कमान।
प्रवेश उत्सव का आयोजन। पहले दिन 100 से अधिक बच्चों का हुआ दाखिला। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।